तो भाई ये है हमारी अकाउंट्स की पहली वीडियो। ठीक है, हमारी 12th क्लास में अकाउंट्स 3 पार्ट्स में आएगा। पहला पार्ट पार्टनरशिप फॉर्म, दूसरा कंपनी और तीसरा एनालिसिस की बुक होगी। ठीक है, उससे पहले हम एक बार क्लास 11th पे चलते हैं। अगर याद हो तो क्लास 11th में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट पढ़ा था। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा था वो सारा सोल प्रोप्राइटरशिप का था। ठीक है, बट अभी हम पार्टनरशिप भी स्टडी करेंगे, कंपनी भी स्टडी करेंगे और इनकी सारों की एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो कंपनी और एनालिसिस हम बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पार्टनरशिप स्टार्ट करें। ठीक है, इसका एक बेसिक देता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A, B, C और D 4 बंदे हैं। इन्होंने बोला भाई आज से हम एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे साथ मिलके। ठीक है, तो आज से ये चारों पार्टनर्स बन गए। ठीक है, इनका जो रिलेशन हो गया वो किसका हो गया? पार्टनरशिप का हो गया। और जो ये फॉर्म खड़ी कर रहे हैं, जो ये बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म। ये था समझने की बात। अब इनकी डेफिनेशन देखो। पार्टनर्स वो बंदे होते हैं जो साथ मिलके कोई बिजनेस करते हैं। द पर्सन्स हु वर्क टुगेदर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनरशिप इनका रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। और पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है? कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स, कलेक्टिवली all the partners are known as firm। ठीक है, आर कॉल्ड फर्म। इन पार्टनर्स को अगर हम कलेक्टिवली एक नाम दें तो हम इन्हें बोलेंगे एक पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, वैसे मीनिंग पार्टनरशिप का होता क्या है? इफ़ 2 एंड मोर देन 2, अगर 2 और 2 से ज़्यादा बंदे एक बिजनेस कैरी डाउन कर रहे हैं उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला चैप्टर है हमारा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर हमें किसी नए पार्टनर को लेना है या फिर पुराने की डेथ हो गई या फिर पुराने को हमें रिटायर करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स इसमें 5 या 6 चैप्टर हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ मिलवाता हूँ तुझे राम और श्याम से। ठीक है, ये 2 अच्छे दोस्त थे और इन्होंने बोला कि हम भाई मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पर भाई ऐसा तो है नहीं कि ये पार्टनरशिप फॉर्म बिना रूल्स के चलेगी। रूल्स तो इसे रन करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई हम तो अच्छे दोस्त हैं, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ अपना आपसी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपसी बात को हम क्या क्या बोलते हैं? ओरल एग्रीमेंट। हम एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो सिर्फ हम दोनों के लिए ये होगा। हाँ, हम दोनों कुछ बात करेंगे, डिसाइड करेंगे और वो आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट को हम वर्बल एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि एक टाइप के जो हम रूल्स वगैरह बनाते हैं वो ओरल एग्रीमेंट या फिर वर्बल एग्रीमेंट में बनाते हैं। ठीक है, बाय चांस किसी की नीयत बिगड़ गई तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रोड़ा होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर मान ले यहाँ रोला हुआ, अगर यहाँ हो गया रोला, तो ये दोनों बंदे कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास। ठीक है, कोर्ट के पास जाके बोलेंगे भाई ऐसे ऐसे बात हुई थी और अभी ये अपनी बात से मुकर रहा है। ठीक है, तो कोर्ट भाई हो चुका था एक टाइम पे दुखी। क्यों? कोई भी बंदा अपनी पार्टनरशिप फर्म चालू कर दे रहा था, रोला कर रहा था और उसका कोर्ट के पास जा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद कोर्ट ने भाई एक लॉ निकाला जिसे हम बोलते हैं, एक एक्ट पास किया जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। और वो कौन से ईयर में निकाला था? 1932। ये हमें याद करना है। ठीक है, कोर्ट ने एक एक्ट दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसने बोला कि भाई या तो तुम ओरल एग्रीमेंट करो ही मत, और अगर कर रहे हो, रोड़ा कर रहे हो और फिर हमारे पास आओगे ना, तो तुम्हारे उस ओरल एग्रीमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो भी पार्टनरशिप एक्ट में लिखा होगा वही चलेगा। ठीक है, होगी वही बात। तो इसलिए बंदों ने क्या किया? बंदों ने ना रिटर्न एग्रीमेंट करना चालू कर दिया। ठीक है, क्या करना चालू कर दिया? रिटर्न
एग्रीमेंट। अब इस पे क्या होता था, ये जो भी डिसाइड करते थे ना आपस में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसे एक जगह लिखते थे एक लीगल उस पे पेपर पे, और उसके बाद अपने अपने साइन करते थे। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट को भाई हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है, जो दो पार्टनर्स अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है भाई, इसमें रोला होने के बहुत कम चांस थे, तो जो पार्टनरशिप में लिख दिया, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो क्रक्स ऑफ दिस मैटर क्या था, सबसे ऊपर हम किसकी मानेंगे, पार्टनरशिप डीड की। मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उससे नीचे मान्यता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। और अच्छा है कि इन दोनों की नीड ही ना पड़े, कोई ज़्यादा ही पक्के दोस्त हों तो वो बंदे ओरल एग्रीमेंट में काम चला लेते हैं, वर्बल एग्रीमेंट में काम चला लेते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। या तो हमें इसके हिसाब से चलना होता है या इसके हिसाब से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें पहले से कुछ दिया हुआ है तो हम ये मानते हैं कि उसे पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने लिखा है। अगर वो कुछ नहीं देता तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब भाई तो बोलेगा तूने इतना भारी शब्द यूज़ तो कर दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें क्या क्या याद करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा माल याद करना पड़ेगा, पर वो इजीली याद होगा अगर हम समझे चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। देख, चार्ज तो तूने पहले पढ़ा भी हुआ है ना। चार्ज वो कॉस्ट होती है हमारी जो हमें किसी भी हालत में देनी होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, चार्ज वो कॉस्ट होती है जो हमें किसी भी हालत में देनी होती है, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, वो खर्चा उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, देख सबसे पहले हम ये लिखते हैं, इट्स द एक्सपेंडिचर विच विल बी डन इवन द फर्म इज इन लॉस। अगर प्रॉफिट में है तो भाई हम ये खर्चा करेंगे ही करेंगे, लॉस में है तो भी हमें चार्ज पूरा करना होता है। ठीक है, अब इसके भाई 3 एग्जांपल्स होते हैं, चार्ज होते हैं 3 बेटे। ठीक है, सबसे पहला, मान लो हमने एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री में हम बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वो बैग्स क्या होते हैं, बिकते नहीं हैं। ठीक है, फैक्ट्री हमने किराए पे ले रखी थी, बैग्स तो बिके नहीं, हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, पर फैक्ट्री का मालिक क्या बोलेगा, भाई तूने रेंट देना पड़ेगा, तूने जो 1-2 महीना यहाँ पे काम किया है उसका मुझे रेंट चाहिए। तो सबसे पहला चार्ज क्या होता है, रेंट। प्रॉफिट हो ना हो रेंट देना पड़ता है, ये एक चार्ज है। ठीक है, दूसरा, हमने बैंक से लोन उठाया था अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो दूसरा उस लोन पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये भी एक चार्ज होता है। बैंक लोन मांगेगा, मना नहीं ठेका, तेरा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तूने लोन लिया था, अब मेरा इंटरेस्ट वापस कर, चाहे पार्टनर को अपनी पर्सनल थिंग्स बेचनी पड़े। तीसरा क्या होता है, मान लो उसने पार्टनर ने एक मैनेजर रख लिया था। ठीक है, मैनेजर ने कुछ हद तक अपना काम किया, अब वो क्या करेगा, अब वो मांगेगा कमीशन। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे होती है मैनेजर्स कमीशन। पार्टनर का कमीशन बाद में, सबसे पहले हम किसका देते हैं, मैनेजर का कमीशन। और ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं हुआ वो बोलेगा चल भाई छोड़, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं अब की बार अपना कमीशन नहीं लेता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, अगर हमें लॉस भी हो रहा है ना तो भी हमें यहाँ पे चार्ज में देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं एप्रोप्रिएशन में। भाई वो खर्चा है, ये वो एक्सपेंस है जो हमें प्रॉफिट होता है ना, हम सिर्फ तभी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लें, इट्स द एक्सपेंस या फिर एक्सपेंडिचर विच इज डन ओनली व्हेन द फर्म इनकर्स प्रॉफिट या फिर इज इन प्रॉफिट। ठीक है, देखो अब पूरे साल हमने
पार्टनर्स ने क्या किया, अपनी मेहनत लगाई इसमें और लकीली क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब पार्टनर क्या बोलेंगे, भाई मेरे को चाहिए कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन देना होता है, चाहे लॉस हो और चाहे प्रॉफिट हो, वो चार्ज में आता है। बट अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर अपना कमीशन मांगेगा, अगर लॉस हो गया तो वो कमीशन नहीं ले सकता। दूसरा, मान ले वो कमीशन ना मांगे, पार्टनर का कई बार अपनी मंथली या फिर ईयरली सैलरी भी मांग लेता है। ठीक है, कि अगर प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, मेरे को सैलरी दे दो। तीसरा क्या होता है, हम पूरे साल कैपिटल लगाते हैं और ड्राइंग करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक ले जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा मेनली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो इन सारे के बाद कुछ पैसा बच भी गया तो उसे ये फर्म कहाँ रख लेगी, अपने रिजर्व में। आ गया समझ? क्या क्या चार्ज, वो खर्चा होता है जो हमें देना ही देना पड़ता है, वो होता है रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, हमें ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व। ये चार ऐसी चीज़ होती हैं जो अप्रोप्रिएशन में आती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। ठीक है, ये 5 चीज़ ऐसी होती हैं जो अप्रोप्रिएशन में आती है, अगर प्रॉफिट हुआ है हमें तभी देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने अभी जो तुझे समझाया था, चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे क्यों वो मेन चीज़ थी जिनसे रोला होता था। तो पार्टनरशिप एक्ट में उन्हीं चीज़ों का समाधान लिखा हुआ है। सबसे पहले हम आते हैं रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन में, जो हमारा चार्ज होता है। ठीक है, पार्टनरशिप बोलता है भाई इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, चार्ज तो देना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, अब हम आते हैं अप्रोप्रिएशन वाली चीज़ों पे। अप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें थी क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा पार्टनर्स कमीशन, चौथा पार्टनर्स सैलरी और पांचवा रिजर्व। ठीक है, बैंक ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट हो ना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ना फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, ना ही पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा और ना ही पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। ठीक है, चाहे कोई कितना ही ज़्यादा कैपिटल लगा रहा है और कोई भी कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसे उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लेना था तो तुम्हें पार्टनरशिप डीड बनानी थी, और अगर वो भी नहीं बनाई तुमने तो ओरल एग्रीमेंट करने के बाद अब तुम हमारे पास आए हो, कोर्ट के पास आए हो, तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, जिसमें नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो पार्टनर्स कमीशन एंड नो पार्टनर सैलरी। ठीक है, पांचवी चीज़ क्या होती है यहाँ पे, वो एप्रोप्रिएशन होता है रिजर्व। ये बोला कि भाई बनाना है बना लो, नहीं बनाना है ना बनाओ। ठीक है, अब वो बंदे क्या बोलेंगे, हाँ कि जो चार्ज है वो हमें देना तो है, पर चार्ज में जो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, उसका हम रेट क्या रखें। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा 6% पर एनम। ठीक है, लास्ट चीज़ जिस पे डिबेट होती थी वो क्या थी, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, एक नया पार्टनर तभी फर्म में एंटर हो सकता है जब पहले के सारे बिल्कुल 100% एग्री हों, 100% का कंसेंट पॉजिटिव हो। ठीक है, मान लो ए, बी और सी पहले के पार्टनर थे और डी ने कहा मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, यहाँ पे ई और एफ भी थे। ठीक है भाई, ए ने बोल दिया हाँ, बी ने बोल दिया हाँ, सी ने बोल दिया हाँ, ई ने बोल दिया हाँ, तो क्या तुम्हें लगता है डी को आना चाहिए?
भाई आना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी किसकी साइड है, हाँ की साइड है। बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखते हुए एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर तभी होगा जब 100% कंसेंट होगा। अगर एफ मना कर रहा है तो डी का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, एक बार दोबारा जल्दी से रिकैप करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलते। पार्टनर्स कमीशन और पार्टनर सैलरी भी नहीं मिलते। और एक नए पार्टनर का एडमिशन जब ही होगा जब 100% पहले के बंदे एग्री होंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इलस्ट्रेशन स्टार्ट कराऊंगा। ये था इस चैप्टर का बेसिक। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसके नोट्स बनाने हैं। चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, उसके नोट्स बनाने हैं। एक छोटी सी चीज़ और रहती है, पहले हम क्या करते थे, पहले हम सोल प्रोप्राइटर के बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाते थे पीएनएल अकाउंट, फिर हम बनाते थे बैलेंस शीट, है ना। बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो चीज़ हमने ऐड की हैं पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में। एक तो बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मेन फोकस ना तो इस पे रहेगा ना इस पे रहेगा, हम इन तीन चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, और उसके बाद ये वैल्यूज़ आएंगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, मैंने ये बताया था कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है। एप्रोप्रिएशन वो खर्चा होता है जो प्रॉफिट हो तभी देते हैं। ठीक है, और पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे जाते हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन, मैंने क्या बताया था, चार्ज होते हैं भाई रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व। तो भाई अच्छी बात ये है कि एप्रोप्रिएशन नाम मैच हो रहा है, तो एप्रोप्रिएशन के जितने भी चीज़ें ये जाएंगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरा, जो ये खर्चे जो हमें देने ही पड़ेंगे, जो हमारे चार्ज हैं, वो जाएंगे हमारे पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते ही क्या करेंगे, इन तीन चीज़ों को ढूंढेंगे, ये मिली तो हम बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम ढूंढेंगे भाई ये चीज़। ठीक है, ये मिली तो हम इसमें डाल देंगे और फिर इससे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये था इसका बेसिक। अगली वीडियो से मैं इलस्ट्रेशन स्टार्ट करा दूँगा। ठीक है।